बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्रोमोफोर। मिलती जुलती टर्म्स है, क्रोमोफोर है और ऑक्सोक्रोम है। तो टर्म्स जो है वो रिलेट करती हैं और अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में इस हवाले से पूछा हुआ होता है। अच्छा, क्रोमोफोर हम क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड है जिसके ऊपर यूवी रेडिएशन फेंकी जाती है तो वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक होगा। और एब्जॉर्प्शन करके वो हमें फिर स्पेक्ट्रा में शो हो रहा होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसको हम क्रोमोफोर का नाम देते हैं। ठीक है। ये इसने लिखा हुआ है ये कि द करेक्टरिस्टिक्स एनर्जी ऑफ अ ट्रांजिशन and the wavelength of radiation absorbed are properties of a group of atoms rather than of electrons. The group of atoms producing such an absorption is called chromophore. ठीक हो गया। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि ग्रुप ऑफ एटम्स है, दूसरा ये पॉइंट हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एटम्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि यूवी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्साइड करने के लिए सिग्मा बाड से पाई बाड से। अब वो सिग्मा बाड तो दुनिया में कई है, लेकिन हर बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड की आपको पता है एनर्जी गैप डिफरेंट है। वजह कि जो बॉन्डेड एटम है जिनसे वो जिनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, वो हर एक की नेचर मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से उनके एनर्जी जो लेवल्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। तो हमारे पास जो फिर एब्जॉर्प्शन है वो भी मुख्तलिफ आती है। ठीक हो गया। तो एक ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन जहन में रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एटम की प्रॉपर्टी है जिनके दरमियान बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे कि जितनी भी अब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन आपकी आती हैं उसमें हमारे पास एग्जाम्पल में जो क्रोमोफोर की एग्जाम्पल आप कह रहे हैं वो अल्केन्स भी आती हैं। जैसे अल्केन्स के अंदर, अच्छा इसमें आपने ना, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ना इसने ग्रुप्स दिए हैं, तो आपने ये सारा इसमें करने वाली बात सिर्फ आपकी यही है कि ये एक अल्केन है तो अल्केन में कौन सी ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, बस इतना काफी है। इसी तरह अल्कोहल ईथर अमीन्स और सल्फर कंपाउंड जो हैं इनमें कौन कौन सी ट्रांजिशन है, तो आप कहेंगे चूंकि इसमें हेट्रोएटम आ गए, ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन सल्फर आ गई, लोन पेयर वाले आ गए, तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है इसमें पाई जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अल्कीन्स और अल्काइन जो है, चूंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए, उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आ गए। ठीक हो गया। और उन पाई टू पाई ट्रांजिशन की जो वैल्यू है वो भी अल्कीन एब्जॉर्ब करती है 175 के राउंड अबाउट, और अल्काइन एब्जॉर्ब करती है 170 के राउंड अबाउट। इसी तरह कार्बोनल कंपाउंड जो है उसमें डबल बॉन्ड भी है और उसमें लोन पेयर भी है, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो भी पाई जाती है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पाई जाती है। और दोनों में फर्क ये होगा कि हमें पता है एन टू पाई ट्रांजिशन हमने पीछे बात की थी, फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, इस वजह से उसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू ये देखें 280 से 290 है और वो सिर्फ 15 है। और लेकिन जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो 188 के करीब है, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 900 के राउंड अबाउट आती है, जो हमें बताती है कि ये अलाउड ट्रांजिशन है, फॉरबिडन नहीं है। ठीक हो गए। तो इसी तरह अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ना सिर्फ आपने कि नाम लिखते जाना और उसमें बता देना कि ट्रांजिशंस कौन कौन से, ये इसने स्ट्रक्चर्स बना के भी समझाने की कोशिश की है कि ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार जैसे कार्बोनल में कैसे हो रही है, एन टू पाई स्टार कैसे हो रही है। तो स्ट्रक्चर्स बारे में हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ऑक्सोक्रोम्स। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम में डिफरेंस बता दे। तो क्रोमोफोर तो हमने कहा कि वो ग्रुप ऑफ एटम है जो यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करने की के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑक्सोक्रोम हम कहते हैं कि ये वो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो जब किस खुद तो वो अब्जॉर्प्शन शो नहीं कर पाते यूवी को डायरेक्ट अगर वो अकेले हों, लेकिन जब वो उसमें होते हैं आपके किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो उस क्रोमोफोर की एब्जॉर्ब होने वाली जो रेडिएशन है उसको वो शिफ्ट कर देते हैं, आगे पीछे मूव कर देते हैं, उसको चेंज करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वैसे खुद वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर रहे होते, ये खुद वो यूवी एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन में आ जाते हैं। अब जब और कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं ये भी एमसीक्यू और शॉर्ट के हवाले से। एक तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, रेड शिफ्ट भी इसको बोलते हैं, कि अगर आपके वो ग्रुप आया और वो पहले वाली वेवलेंथ से अब वेव जो वेवलेंथ बढ़ा देता है, यानी पहले वो ग्रुप जो है एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था
250 पे, अब वो ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है 260 के ऊपर, तो इसका मतलब इस ग्रुप ने आके उसकी वेवलेंथ को बढ़ा दिया है। बढ़ाने का मतलब एनर्जी गैप इसने कम कर दी है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन शो करनी थी। और इस तरह हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरह मूव कर देता है, यानी ये गैप को बढ़ा देता है, यानी ऐसा ग्रुप जो आके गैप को बढ़ा दे तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। इस तरह हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट जो है, ये इंटेंसिटी को कम करने का इफेक्ट। जो ग्राफ आपका आता है यूवी स्पेक्ट्रा के, वो जो बैंड बनता है, उस बैंड की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हैं, हाइट को कम कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को। तो वो उनको हम इस इफेक्ट को हाइपोक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये दो इफेक्ट्स कहलाते हैं और दो शिफ्ट्स हैं, क्योंकि वो शिफ्टिंग करते हैं ना, लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करते हैं शॉर्टर या लॉन्गर वेव के, दूसरे उनको शिफ्टिंग। ये रेड और ब्लू नाम जो लिखे हैं, ये भी आपको पता है, रेड लाइट लार्ज वेवलेंथ वाली होती है और ब्लू जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। तो उसी तरह ये नाम देके बैथोक्रोमिक जो लार्जर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है, इसलिए उसको रेड का है, और हिप्सो में चूंकि वो शॉर्टर की तरह मूव करता है, इसलिए उसको ब्लू शिफ्ट का नाम दिया होगा। ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ उसने टेबल में ट्रांजिशन भी शो की हैं, कौन सा ग्रुप कौन सी ट्रांजिशन शो करता है, पर हमें इसमें पेपर के हवाले से या हमारे सिलेबस के हवाले से पॉइंट नहीं भरता। बाकी ये आपने यहाँ तक इसका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये पॉइंट आपने रख लेना है।